वो ईश्वर चिंतन वाली एक तू ले जा, एक इनको दे दे पड़ा। श्लोक संख्या 54। अहो हे श्री राधे, मैं तुम्हारे केश पास को नखों से अलग करते हुए कभी किसी को नहीं, मैं तुम्हारे केश पाश को नखों से अलग करते हुए कभी स्वर्ण कलसाकार स्तन मंडलों से भीगी कंचुकी उतारते हुए, कभी तुम्हारे श्री चरणों में मणि मंजर पहनाते हुए तुम्हारी सुपरिचारिका कब बनूंगी। श्री राधा की सुपरिचर्या। श्रीपद के राधा दासित्व ने अन्य सब आवेशों को कवलित कर लिया है। अनन्य भाव ग्रह राधा दास्य के सौंदर्य माधुर्य की अनुभूति अति निरुपम है। अन्य आवेश दूर कर सेवा रस का आवेश चित्त को सुवासित करेगा ही। सतत साक्षात सेवा प्राप्ति की उत्कंठा अंतस में उमड़ने लगेगी। श्री राधा के पाद पद्म युगल ही जिसका एकमात्र आश्रय है, उस जैसा ये दीन जन उनके विरह में अतिशय कातर होकर उच्च स्वर से रोते रोते प्रार्थना करता है। श्री वृंदावनेश्वरी करुणा कर निज जनों में सम्मिलित कर अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। सेवा रस के माध्यम से श्री युगल के रूप गुण लीला माधुर्य का अति आश्चर्य में आस्वादन मंजरी भाव से ही संभव होता है। अनुभवी लोग कहते हैं रस का आस्वादन भाव में और भाव की अभिव्यक्ति रस में। परस्पर है। अखिल रसामृत मूर्ति श्रीखंड श्री कृष्ण और अखंड महाभाव की मूर्ति श्री राधा। इस अखंड रस और भाव का पारस्परिक उच्छलन में आस्वादन अत्यंत आश्चर्यजनक है। सेवा रस के माध्यम से किंकरी उसे प्राप्त करके धन्य है। युगल माधुर्य का आस्वादन है, पर प्रार्थना परम अभिष्ट श्री राधा रानी के ही चरणों में है। श्री राधा रानी के प्रति ही निजत्व ज्ञान है। उनके प्राणनाथ होने के नाते ही श्याम सुंदर किंकरी को इतने अच्छे लगते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बलि भजी गिरधारी। यही उनके कृष्ण भजन का मूल मंत्र है। श्रीपाद द्वारा प्रदर्शित पथ ही युगल उपासकों के लिए प्रशस्त पथ है। राधादासी दो तरह की होती है। एक दो के बरसाने नहीं रहती, उनका लीला में प्रवेश नहीं है। उनकी इतनी लीला में सिर्फ प्रवेश है कि उनको तभी कृष्ण दर्शन होता है जब ठाकुर जी बरसाने या जावट जाए, अदरवाइज नो। और एक होती है जो कि साथ साथ चलती हैं, जिनको रात को भी अंदर एंट्री है, वो है मंजरियाँ। ये फर्क है। तो वो कौन है दीदी जो बरसाना तक रहती हैं? वो भी दासियाँ हैं। वो भी दासियाँ। मैं कह रहा दासियाँ दो तरह की। एक सिर्फ उस रस की जो बरसाने में परिचर्या करती हैं, ठाकुर जी आते हैं तो उनकी भी सेवा करती हैं, रसोई करती हैं, बरसाने में खाली। जब कभी यशोदा मैया जन्मदिन पर आती है या बाकी लोग आते हैं तो सेवा पूजा सब वही करती हैं वो। और एक वो है जो साथ जाती हैं, तो गुरुजी भाव दें या ना दें, जिसको स्फुरित हो जाए वो रह नहीं सकता। फिर इसने मीरा ने एक बार कहा अपने गुरुजी को, गुरुजी जब वो चलने लगते हैं तो मैं तो रह नहीं सकती। तो ठीक है, तू वैसे चिंतन किया कर। एक इनकी और थी, उसको निरूपमा मौसी कहते हैं, इनके गुरुजी की शिष्य। तो वो बोली कि मैं आपको बाल भाव में तो देखती हूँ। वहाँ एक फोटो बना के लाई थी, एक वो आर्टिस्ट है कि थक एक हाथ उसका दीपक जी ने पकड़ा हुआ है, एक श्री जी ने पकड़ा हुआ, वो बीच में। तो समझ गई कि ये बाल भाव इनका सिद्ध है। कहती लेकिन तो भी मैं तो आपकी बाल भाव से उपासना नहीं कर सकती। मैं तो जब वो चलते हैं मैं साथ ही चलती हूँ। फिर उन्होंने उसको यहाँ एक दामोदर दास को उसके पास भेजा कि आप इनको अनंग मंजरी के अंदर करके श्रृंगार रस की दीक्षा दे दो। मैं नहीं दे सकता क्योंकि रसाभास हो जाए। वो कभी राष्ट्रों से जाए नहीं बोलते थे ज़्यादा ऐसे ही। तो कृष्ण करना मेरे कहने से उन्होंने कहा तेरे प्रेम के कारण हम बोल देंगे, पर दबे अक्षर में बोलेंगे। तो उन्होंने 25 दिन बोला था दामोदर में, तो कृष्ण करना तो प्योर श्रृंगार।
पिछले श्लोक में साधक आवेश में श्रीपाद ने श्री राधा के हाथों दी हुई प्रसादी उत्तरीय आदि से भूषित होकर सुकुमारी किशोरी के रूप में श्री राधा सेवा करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना की तरंगों में तैरता श्रीपाद का चित्त मन लीला राज्य में चला गया है। श्रीमती की कृपा से एक मधुर लीला का स्फुरन हुआ है। कुंज में युगल का निविड़ विलास है। परस्पर के सानिध्य से एक दूसरे को उन्मत्त कर डाला। श्रीपाद ने कुंज रंध्र पर आंखें रखकर युगल विलास दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है। राधा किंकरियों की कामना में इसके अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं। राधा किंकरी के इस आनंद के आगे सभी आनंद हार मान चुके हैं। श्रीपाद ने वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि श्री राधा नागर के केली समुद्र में निमग्न सखी मंजरियों की आंखों को जो सुख मिलता है, भगवत राज्य का समग्र सुख उत्सव उसके लवलेश के बराबर नहीं। इस विषय में श्री राधा की संप्राणा ललिता विशाखा आदि सखियों की तुलना में सेवा परायणा मंजरियों का सौभाग्य अधिक है। ज्यादा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने लिखा है कि प्राण पृष्ठ श्री ललिता आदि सखियों से भी अधिक जिन्हें श्री राधा कृष्ण के विलास क्षेत्र से गमन आगमन की असंकोच भूमिका प्राप्त है, उन रूप मंजरी प्रमुख श्री राधा किंकरियों का आश्रय लेता हूं। श्रीपाद किंकरी रूप में कुंज रंध्र पर आंखें रखकर देख रहे हैं कि विलासी युगल विलास रस सिंधु में तैर रहे हैं। बीच बीच में विलास में न जाने क्या बाधा आ जाती है। उस बाधा का कारण क्या है? विलास रस के आवेश में श्री कानों में बाल फंस गए हैं। हाँ, तो वो खींचते हैं तो तकलीफ होती है। युगल समझ नहीं पा रहे हैं। अब किंकरी रूप में श्रीपाद वो कारण समझ गए कि युगल के परस्पर के केशों में गांठ लग गई है। वही बाधा है। तत्पश्चात श्रीपाद ने कुंज के भीतर प्रवेश किया। युगल देख रहे हैं जैसे उन दोनों के विलास रस की ही वो आवेशमयी मूर्ति है। इसलिए लीला में कोई संकोच नहीं। किंकरी बड़ी फुर्ती से हाथों के नखों से युगल का केश बंधन खोलकर कुंज के बाहर चली गई। विलास रस निर्बाध हो गया। ये बहुत सुनाते थे दीदी उस दिन ना ऐसी वो ऐसे तो नहीं महावाणी ऐसी मैंने निकाली, पढ़ी थी सामने, तो मैं पढ़ने लगी थोड़ा सा। तो मैंने देखा जितना हमारे इसमें घोड़िये में जो श्रृंगार रस बताया उसमें भी नहीं इतना बताया हो। बहुत सुंदर ढंग से इसमें बताया सेवा के बारे में, जबरदस्त है। हमने सारी पढ़ी हुई। हाँ, हम रोज पढ़ा करते थे रात को 9 बजे। हाँ, नहीं हमने आपके पास भी हमने आपके पास पढ़ी भी है। हमने आपके पास भी पढ़ी। हमने पहले भट्टी के पास जाके पढ़ी थी। भट्टी स्पेशल हम 2 ही होते थे और मीरा तीसरी। मीरा तो उन्हीं के घर में रहती थी। अच्छा। एक कम किराए का। तो हम जब शिफ्ट हो गए ना चैतन्य विहार में, तो बोले अगर महावाणी शुरू की हुई थी, बोले तुमको पढ़नी है तो 10 बजे आ जाया करो। तो मैं 10 बजे राधा रमन से वापसी पर तुमको पढ़ा के चला जाया। फिर हम दोनों कई महीने चले जाते रहे। बस हम 4 ही होते थे, हम दोनों, एक मीरा, एक आध कोई और आ जाता। धन्य है किंकरी, धन्य उसकी सेवा। राधा किंकरी के अतिरिक्त ऐसी सुपरिचर्या या उत्तम सेवा और कोई नहीं जानता। मधुर रस के अंतर्गत भाव की सेवा, पहले रस की अनुभूति, फिर सेवा। सेवा का एकमात्र लक्ष्य है सेव्य का सुख। निष्काम सेवक को उनकी उत्कट सेवा वासना ही समझा देती है कि सेव्य किस तरह सुखी होंगे। श्रीमन महाप्रभु के श्री अंग सेवक श्री गोविंद दास ने महाप्रभु के सुख के लिए उनको उल्लंघन करने में भी कुंठा अनुभव नहीं की थी। वापसी नहीं गए। हाँ, वापस नहीं गए, लेकिन उसमें बड़ा सुख था। हाँ, श्री राधा किंकरियों का एकमात्र लक्ष्य है युगल का सुख। उनकी ये सेवा वासना ही उन्हें सुपरिचर्या की बुद्धि या परामर्श दिया करती है। साधक अनन्य भाव से उन्हीं की शरण ले, उसमें भी सुपरिचर्या की योग्यता संक्रमित होगी। ब्रज की सखी मंजरियां ही गौर लीला में गोस्वामी पादों के रूप में अवतीर्ण है। इनकी कृपा से ही साधक को युगल की सुपरिचर्या का सौभाग्य मिलेगा। श्री ठाकुर महाशय ने कहा है,
रूप रघुनाथ बलि हईवे आकुति, कवे हाम बुझव से युगल प्रीति। कुंज लीला का अवसान हो गया। अब सेवा का समय जानकर किंकरियां कुंज के भीतर आ गई हैं। श्री युगल के केश वेश अस्त व्यस्त हैं। विलास श्रम से श्री अंग स्वेद युक्त हैं। सेवा परायणा मंजरियां अवसर अनुरूप सेवा सौभाग्य प्राप्त कर पुलकित हैं। कोई पंखा झलकर मृदु मारुत संचालन कर वातास विनोद द्वारा श्री अंग का पसीना सुखाकर सुख संचार कर रही है, और कोई श्रम जल से चिपकी अलकावली को यथास्थान सन्निविष्ट कर श्रम जल से लुप्त सिंदूर तिलक आदि को चमका रही है। कोई छिन्न मर्दित कुसुम माला को हटाकर भंवरों द्वारा अनाघ्रात अम्लान पुष्पों द्वारा गूंथी हुई मधुर कुसुम माला गले में पहना रही है। कोई सुवासित जल, कोई कपूर आदि परिपूरित सुवासित तांबूल श्रीमुख को अर्पित कर रही है। प्रत्येक सेवा प्रेम में अतः परम सुरसाल है। मधुर किंकरियों की मधुर सेवा। साधक को भी अपनी भावना में इस सेवा का आस्वादन प्राप्त करना होगा। मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन चिंते ब्रजे कृष्णेर सेवन। भावना में इस सेवा रस का आस्वादन पाने के लिए इन सब नित्य सेविकाओं का मानसिक अनुगत्य में साहचर्य आवश्यक है। यही सब सेवा जार दासी येन हऊं तार, निरंतर था कि तार संगे। श्रीपाद किंकरी के रूप में अपनी भावोचित सेवा की तलाश कर रहे हैं। श्रीमती के घन कर्षण सुकंचित केश विलास के फलस्वरूप अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनमें गांठें पड़ गई हैं। किंकरी ने अपनी उंगलियों के मृदु संचालन से उन्हें ग्रंथि मुक्त कर यत्नपूर्वक सुलझाकर वेणी बांध दी। कितना बढ़िया है कि उनको ही नहीं पता, उसको पढ़। कितनी प्राण सेवा। साधक के प्राणों में भी इस सेवा की लालसा जागृत होनी चाहिए। श्री ठाकुर महाशय की प्रार्थना में देखने को मिलता है कि चौदिक सखीर माझे राधिकार इंगिते, चिरुनी लैया करे धरी, कुटिल कुंतल सब विथारिया आंचरव बनाए विचित्र कवरी। श्रीपाद देख रहे हैं कि श्रीमती की कंचुकी स्वेद जल से भीग गई है। उसे निकालकर श्रीमती के स्वर्ण कलसाकार स्तनों को शुष्क सुवासित एवं कोमल कंचुकी पहनाई। भ्रष्ट मणिमंजिर श्री चरणों में पहना दी। श्रीपाद ने परिपाटी के साथ अपने मर्म की सेवाएं सुसंपन्न कर दी। श्रीमती के मणि नूपुरों से विभूषित चरणों के सौंदर्य पर चित्त विमोहित है। वे चरण अपने वक्ष से लगाने जा ही रही थी कि स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार कर उठे, हा हा राधे, कब तुम्हारी सुपरिचारिका बनूंगी, विलास के बाद कब तुम्हारे अस्त व्यस्त केश संवारूंगी, कब तुम्हारे दिव्य कनक कलश जैसे कुछ युगल की आर्ध कंचुकी उतार कर उत्तम कंचुकी पहनाऊंगी। यदि अन्य सेवाओं के लिए मुझे अयोग्य समझो तो कम से कम अपने श्री चरणों में मणि मंजिर पहनाने की सेवा की तो कृपा कर दो। श्री चरणों के सौंदर्य पर चित्त लुब्ध है। महाजनों ने चरणों के सौंदर्य पर लुब्ध चित्त होकर निरंतर इन्हीं से लगे रहने के लिए इनके मणि नुपुर होने की वासना व्यक्त की है। जाब गो ब्रजेंद्रपुर, हब गोपिकार नुपुर, तांदेर चरणे मधुर मधुर वाजिब गो। श्लोक संख्या 55। अति स्नेहपूर्ण होकर उच्च स्वर से हरिनाम गायन करते करते तथा बहुत से सुगंधित उपचारों द्वारा अर्चना करते हुए वृंदावन में अनुचरणशील परम आनंदित मेरा मन श्री राधा के मृदुल पाद पद्मों में सदा अवस्थान करे। ब्रज रस का भजन। श्री राधा के पाद पद्म माधुर्य ने श्रीपाद के चित्त में आलोढ़न लगा दिया है। अब उन पाद पद्मों के बिना जगत शून्य लग रहा है। स्फूर्ति के विराम में विपुल दैन्य के उदय होने पर अपनी अयोग्यता की अनुभूति के कारण श्रीपाद पद्म परम दुर्लभ लग रहे हैं। सोच रहे हैं उन दुर्लभ चरणों का साक्षात दर्शन करने और उन पाद पद्मों की सेवा करने का सौभाग्य तो मेरे लिए सुदूर पराहत है। कम से कम मेरा मन तो श्री राधा के परम मृदुल श्री चरण कमलों में रहने का सौभाग्य पाए। अगले ही क्षण सोचते हैं, हाय मेरा चंचल मन क्या उन चरणों में हर समय पड़ा रह सकेगा। अभीष्ट के चरणों में
अनन्य भाव से मन की स्थिति तो शुद्ध भक्ति का ही कार्य है, और मेरा तो किसी भी भक्ति अंग में निष्ठा भी नहीं। किसी उपाय से मेरा मन परम दुर्लभ श्री राधा चरणों में निरंतर रहने का सौभाग्य पाएगा। दैन्य के जगने पर श्रीपाद नित्य परिकर होते हुए भी इस प्रकार की भजन निष्ठा की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे श्रीमती के चरणों में मन की अविंछित स्थिति प्राप्त हो सके। स्वयं आचरण कर जगत जीवों को भजन निष्ठा की शिक्षा दे रहे हैं। भजन ही उपाय, भजन ही उपाय, भजन पर भजन ही चाहते हैं। भगवान को प्रेम करने से पहले साधक को भजन को ही प्रेम करना होगा। भजन को प्रेम करना सीख लें तो भजनीय भगवान के प्रति प्रेम स्वतः ही आ जाएगा। भजन सुचारू रूप से संपन्न हो, सासंग भजन हो, इस बात की चेष्टा ही भजन को प्रेम करना है। इस श्लोक में सासंग भजन निष्ठा की बात ही कही गई है। चर्चामृत में भी लिखा है, इसीलिए तो कोटि नाम फलता नहीं है, क्योंकि सासंग भजन नहीं है। इसलिए जो लोग भजन कर कृतार्थ होने की कामना करते हैं, उनके लिए ये श्लोक मृत संजीवनी सुधा की तरह परम हितकारी है। श्री रूप गोस्वामी चरण ने 64 प्रकार के भजन अंगों में 5 को अलौकिक शक्ति संपन्न बताया है। सत्संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह अर्चन, ब्रजवास, ये 5 अंग दुरूह तथा अद्भुत वीर्यशाली हैं। इनमें श्रद्धा तो दूर, इनमें थोड़े से संबंध से ही निरपराध जनों के चित्त में अविलंब भाव पैदा होता है। प्रश्न हो सकता है कि यथा रीति साधन भजन के फल स्वरूप साधक के चित्त में यथा समय जो भाव या रति आती है, उस सुदुर्लभ भाव का आविर्भाव इस अंग पंचक के स्वल्प संबंध से ही कैसे संभव है? तो उत्तर में बोलते हैं, अलौकिक साधन पंचक की ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि इसके संबंध मात्र से ही भाव और भाव के विषय श्री कृष्ण एक साथ साधक चित्त में उदित हो जाते हैं। इस साधन पंचक में श्रीपाद नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा और ब्रजवास, इन 3 साधन अंगों में विशेष निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पहले तो प्रीतिपूर्वक उच्च स्वर से नाम संकीर्तन का संकल्प कर रहे हैं, कारण ये समस्त भजनांगों में श्रेष्ठ निरपेक्ष साधन है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले जीव पाए प्रेम धन। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, संक्षेपे कहिल कथा, घुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा द्वंद्व। ये शैली श्री राधा कृष्ण चरण प्राप्ति का परम उपाय है। श्री नाम भगवान का ही महाकारुण्य घन अवतार है। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह आदि की तरह श्री नाम को ही भगवान का कारुण्य घन अक्षर रूपी अवतार ही मानना होगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने कृष्ण नाम अष्टक में लिखा है कि समग्र श्रुतियों की शिरोभूषण रत्नमाला को द्युति द्वारा जिस श्री नाम की पाद नखर राजी निराजित हो रही है, इस वाक्य से पता चलता है कि श्रीपाद नाम को अक्षर रूप में ना देखकर हाथ पैर आदि से संपन्न सौंदर्य माधुर्य युक्त साक्षात विग्रह के रूप में देख रहे हैं। अतएव रस घन विग्रह भगवान की रस रूपता या आनंद रूपता का अनंत आस्वादन श्री नाम में निहित है। महत पुरुषों का अनुभव ही इसका भी प्रकृष्ट प्रमाण है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि साक्षात भगवान मूर्ति की तरह भगवान के नाम के भी आनंद रूपत्व आदि के विषय में महत्वों का अनुभव ही श्रेष्ठ प्रमाण है। भक्त अनुभव करते हैं, कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक सम। किंतु जैसे अभक्त असुर लोग आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण को देखकर भी उनके सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही आनंद घन विग्रह श्री नाम का आस्वादन भी अपराधी की जिह्वा पर अनुभूत नहीं होता। इसलिए उसकी जिह्वा द्वारा यंत्रवत नामोच्चारण करने पर भी नाम का फल
जो श्री कृष्ण चरणों में प्रेम है वो प्राप्त नहीं होता। श्री नाम लेने से अपराधी को कोई फल नहीं मिल रहा, ये देखकर श्री नाम की महिमा के संबंध में किसी प्रकार का संदेह पोषण करना भी वैष्णवता विघातक एक महाअपराध है। पक्षांतर से श्री नाम की महामहिमा के विचार से ही परम भगवत प्राणत्व सिद्ध होता है। श्री नाम का फल शीघ्र अनुभव किया जा सके, इसलिए श्रीपाद अति स्नेह पूर्वक नाम कीर्तन करने की अभिलाषा कर रहे हैं। नियम रक्षा की खातिर संख्या पूरी करने की तरफ लक्ष्य रखकर मनोयोग विहीन यंत्र की तरह नाम कीर्तन न करके श्री नाम संकीर्तन में प्रवृत्त साधक श्री नाम आस्वादन के प्रति लक्ष्य रखकर मनोयोग के साथ स्नेह प्रीति पूर्वक नाम का अभ्यास करें। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, भगवत नाम ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है। एक केवल नाम ग्रहण और दूसरा स्नेह युक्त नाम ग्रहण। केवल अथवा प्रीति शून्य नाम ग्रहण से निरपराध व्यक्ति को शीघ्र ही भगवत धाम मिल जाता है, किंतु स्नेह युक्त नाम ग्रहण करने से भगवत सानिध्य या भगवत सेवा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण केवल प्रीति शून्य नाम ग्रहण करने से निरपराध व्यक्ति को शीघ्र ही भगवत धाम मिल जाता है, किंतु स्नेह युक्त नाम ग्रहण करने से भगवत सानिध्य और भगवत सेवा भी प्राप्त होती है। मतलब खाली कोई भी नहीं जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में समागत ब्रज गोपियों से बोले, हे ब्रज सुंदरियों, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के अमृतत्व के लिए बनी है, अतः मेरे प्रति तुम लोगों का जो स्नेह है वो मुझे बलपूर्वक खींच कर तुम लोगों के पास ले आता है। इस भगवत वाक्य से ही पता चलता है कि भगवान के प्रति स्नेह भगवत आकर्षण का परम उपाय है। उस प्रकार स्नेह पूर्वक नाम लेने से नाम उच्चारणकारी के निकट श्री नाम नामी को खींचकर मूर्त कर देता है। नाम आश्रयी साधक नाम के मधुरदपि मधुर आस्वाद्य धर्म के प्रति लक्ष्य रखकर प्रीति पूर्वक नाम कीर्तन करता हुआ श्री नाम की अजस्र करुणा धारा में नहाता रहता है। श्रीपाद ने प्रीति पूर्वक उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने की वासना व्यक्त की है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि नाम कीर्तन उच्च स्वर से ही विशेष प्रशस्त है। श्रीपाद गोस्वामी चरण ने सप्रमाण इसका कारण भी बताया है कि जो लोग उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हैं वो अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र का भी परम हित करते हैं। श्री नरसिंह पुराण में प्रहलाद जी ने श्री नरसिंह देव की स्तुति के प्रसंग में कहा है, हे भगवान, जो महत्पुरुष उच्च स्वर से परमानंद पूर्वक तुम्हारा नाम कीर्तन करते हैं उन्हें सभी जीवों का निरुपाधि बंधु मानना होगा। उच्च कीर्तन की महिमा के विषय में श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जपिले से कृष्ण नाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे, अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, शतगुण फल है सर्व शास्त्रे भले, जिह्वा पाइयावो नर बिने सर्व प्राणी, न पारे बलिते कृष्ण नाम हेन ध्वनि, व्यर्थ जन्म इहारा निस्तरे जहा हईते, बल देखी कौन दोष से कर्म करिते, केहो आप नारे मात्र करे पोषण, केहो वा पोषण करे सहस्रेक जन, दुईते के बड़ भावी बुझ आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। इस अभिप्राय के अतिरिक्त भी साधक के उच्च कीर्तन में एक रहस्यमय कारण निहित है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने वृहद भागवत में कहा है कि वर्षा काल में चातक मेघों के बिना जिस तरह सारथी चीत्कार करते हैं और रात के वक्त चक्रवाकी प्रिय विरह में जिस तरह रोदन करती है, भक्त साधक भी अपने प्रिय के विरह में उसी प्रकार सारथी उच्च स्वर से हरे कृष्णेति आह्वान मूलक भगवान नाम लेकर उन्हें प्रीतिपूर्वक बुलाए। इस प्रकार उच्च स्वर से नाम लेकर साधक अति शीघ्र ही प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं। श्रीपाद ने विविध सुगंध उपचारों द्वारा प्रीतिपूर्वक अर्चनांग याजन की भी अभिलाषा व्यक्त की है।
जैसे श्री नाम साधक इस विश्वास को लेकर कि श्री नाम साक्षात श्री कृष्ण का ही कारुण्य घन अवतार है, इसलिए मधुरादपि मधुर है और नाम कीर्तन में परमानंद प्राप्त कर धन्य होते हैं, वैसे ही विग्रह अर्चन करने वाले साधक की प्रतिमा न साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन। इस विश्वास से प्रीतिपूर्वक श्री विग्रह सेवा कर धन्य या कृतार्थ हुआ करते हैं, वैसे जैसे श्री नाम भगवान या कारुण्य घन अवतार होते हुए भी अपराधी को सामान्य अक्षर ही लगता है, वैसे ही श्री विग्रह साक्षात भगवत स्वरूप होने पर भी अपराधी की प्राकृत इंद्रियों के लिए तो शिला काष्ठ आदि निर्मित भगवत प्रतिकृति के रूप में ही होता है। वस्तुतः अनन्य भक्तों की प्रेम सेवा ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ करने के लिए स्वयं श्री भगवान अनंत विग्रहों के रूप में भक्तों के घर घर विराज रहे हैं। तभी श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्रेष्ठ उपासक प्रतिमा को साक्षात परमेश्वर के रूप में देखते हैं, कारण भेद स्फूर्ति भक्त विच्छेदक होने के नाते वैसा एक के दर्शन ही सुसंगत है। ये प्रतिमा भगवान नहीं, इसमें सिर्फ भगवान का अधिष्ठान है, ऐसा मन में लाना भक्ति के लिए क्षतिकर। वो तो घर में वो कहते ना कि श्री जी ने कहा तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम किसको दर्शन ही नहीं देते। तो भगवान बोले चलो ठीक है, आप तो करुणामयी हो, ऐसा करते हैं हम एक अवतार लेते हैं, जगह जगह नाचेंगे, लोग पहचान लेंगे, कृपा हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं, साधारण आदमी औरत समझेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा है, ऐसा सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले ये भी गलत, वो तो आंखें बाहर लगा दी, तो तुम्हारी आंखों से देखेंगे, वो अंदर देखेंगे ही नहीं। कहते तो फिर क्या करें। फिर ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसा है, हम हर घर में मूर्ति रूप में चले जाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि जो इसी जन्म में प्राप्ति चाहिए तो इसको साक्षात समझ के सेवा करें। इससे ना हमारे प्रिंसिपल थे सुखभवन में मिश्रा जी, वो ये बहुत सुनाते थे कि पहले कहते भगवान मेरे को मिलेगा ना तो मैं उसको कहूँगा कि तूने क्या मतलब शराब पी के, ये लिखा था अनेक जन्म संसिद्धि, गीता में है ना कि अनेक जन्मों तक तेरा चिंतन करेंगे तो तभी तू मिलेगा। तो कहते फिर नीचे उन्होंने अपने आप ही लिख दिया कि नहीं, जो इसको साक्षात समझ के एक ही टाइम एक ही जन्म में मेरी सेवा करेगा मैं उसको मिल जाऊंगा। इसलिए इसको रामानुज संप्रदाय में अर्चा विग्रह कहते हैं, अवतार, यानी ये खाली मूर्ति नहीं है, ये अवतार। और जिसकी रही भावना जैसी जैसी आप चिंतन करोगे वैसा सब जगह आप दिखना शुरू हो जाते हो जाती है। लेकिन आखिरी में वो पानी में देखते तो उनको दिखता, रोटी में देखते तो दिखता गया, व्यवहार एकदम असंभव हो गया। इसकी भी सत्यता का ज्वलंत दृष्टांत है भक्त की विमल अनुभूति। प्रतिमा के रूप में उन्होंने सैकड़ों भक्तों का दिया हुआ नैवेद्य खाया, उनके साथ बात की है, उनकी भक्ति के वश होकर नाना स्थानों में गमन आगमन किया है। भक्त के हितार्थ साक्षी देने के लिए भक्त वत्सल श्री गोपाल प्रतिमा के रूप में ही पैदल चलकर वृंदावन से विद्यानगर गए। फिर उत्कल राजा श्री पुरुषोत्तम देव की भक्ति के फलस्वरूप विद्यानगर से कटक गए। उनकी रानी गोपाल को देखने आई, अपनी नाक का बहुमूल्यवान मोती श्री गोपाल को पहनाने की इच्छा करके सोच रही। तो माता यशोदा ने बाल्यकाल में गोपाल की नाक में मोती पहनाने के लिए जो छेद कराया था वही छिद्र नाक में बना हुआ है, इसलिए उसमें कह रहे हैं उनमें और उनकी प्रतिमा में कोई भेद नहीं। अतः परम उपासक जन विग्रह नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इस बुद्धि से परम भक्ति पूर्वक श्री विग्रह सेवा कर अति शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य होते रहते हैं। मतलब नाम को भी साक्षात मानकर विग्रह को भी साक्षात, जो भी करना है साक्षात मान। अंत में जल्द फलने वाले साधन है नाम और चरण विग्रह।
अंत में श्रीपाद ने परमानंद के साथ वृंदावन वास की अभिलाषा व्यक्त की है। श्री राधा की बिहार भूमि में हो, ऐसा अनुभव लेकर ब्रजवास करना ही परमानंद पूर्ण ब्रजवास है। श्री ठाकुर महाशय ने ब्रजवास की उत्कंठा व्यक्त करते हुए लिखा, हरि हरि कवे मोर होइवे सुदिन, फल मूल वृंदावने खाइया देवा अवसाने, भ्रमे हैया उदासीन, शीतल यमुना जले स्नान करी कौतूहले, प्रेम अवश्य आनंदित हैया, बाहुर ऊपर बाहु तुली, वृंदावने कुली कुली, कृष्ण बलि बेड़ाव कादिया, देखिव संकेत स्थान, जुड़ावे तापित प्राण, प्रेम आवेशे गड़ा गड़ी दिव, कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवरधारी, कहाँ नाथ बलिया डाकिव, माधवी कुंजेरपुरी, सुखे बसी सुख सारी, गाई वेक राधा कृष्ण रस, तरु मूले बसी ताहा, सुनी जुड़ाई वे हिया, कबे सुखे गुआव दिवस। यही है परमानंद अथवा सुख के साथ वृंदावन वास का उत्कंठा में मधुर चित्र। मुझ जैसे जीव को तो ये ब्रजवास करके भी कोई अनुभव नहीं। श्री राधा पद अंकित भूमि में हूँ, ये बात मन में भी नहीं आती। पक्षी श्री राधा यशोगान में मुखरित हैं, पर कहाँ सुन पाता हूँ। सब कैसे सुंदर पक्षी बोल रहा था, ये इतना प्यारा नाम मीठा था, ऐसा कहती देखो दीदी जगा रहे हैं वो। इतना सुंदर बोल रहे थे इतना। आज मेरे भी आज बड़ी सही ठीक टाइम पे आज खुल गई थी मेरी नींद, नॉर्मली खुलता नहीं। सेवा करनी थी ना इसलिए। हाँ वैसे दीदी ये होता है, जिस दिन ये नहीं होती ना उस दिन मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। वो मुझे उठा देती है उस दिन की, चल खड़ा हो, मैं उठ जाता हूँ। और नॉर्मल दिनों के मुकाबले में मैं जल्दी करता हूँ सेवा, मतलब ठीक टाइम पे करके एकदम आराम से। चल तू तो ही क्या कर, बच्चे चले जब तू ही सेवा करा कर, मैं आ जाऊंगी। मुझे छोटी मिल गई है। हाँ नहीं मैं तो बल्कि मैं ये वैसे होते हैं ना तो थोड़ा सा होता है कि ये कहती है अभी मैं जरा ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर करते हैं, मैं फिर बैठा रहता हूँ और अकेले मुझे करने नहीं देती, सामने होती है तो कहती है नहीं मैं भी करूँगी, और ये नहीं होती तो मैं जल्दी उठ के फटाफट नहा धो के मैं एकदम से जाके लग जाता हूँ। वो कार दे के पैर मारे हो ही जाता। कहाँ सुन पाता हूँ, सब कुछ प्राकृत जैसा लगता है। मुझ जैसे जीव की विषय वासना दुष्ट इंद्रियों के आगे, प्राकृत इंद्रियों के आगे श्री धाम का वो अप्राकृत चिद घन स्वरूप कैसे प्रकाशित होगा। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर। भक्तजन अपनी अप्राकृत इंद्रियों से श्री धाम के उस चिन्ह मधुर स्वरूप का आस्वादन कर परम आनंद के साथ ब्रजवास कर धन्य होते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, इसी तरह इस भजनांग त्रय का आचरण कर सका तो मेरा मन सदा श्री राधा के परम मृदुल पाद पद्मों में वास करेगा। अथवा श्रीपाद नाम ग्रहण, अर्चन, ब्रजवास और स्मरण इस चतुर्विध भजनांग के अनुष्ठान का ही संकल्प कर रहे हैं। इस रूप में भी श्लोक का अर्थ किया जा सकता है। साधक दशा में भजनाभिलाष वाले अर्थ के अतिरिक्त श्लोक का सिद्ध दशा विषयक भी एक मधुर अर्थ उपभोग कर सकते हैं कि पिछले श्लोक में स्फूर्ति विराम में साधक दशा में स्वामिनी के चरणों में सुपरिचर्या की प्रार्थना व्यक्त कर रहे थे। सहसा स्फूर्ति हुई कि जावट में श्रीपाद किंकरी के रूप में श्रीमती की परिचर्या में रत है। कांत के विरह में श्री राधा की प्रेम पीड़ा अधिक बढ़ गई है। श्रीमती विरह भरी मूर्छित है। श्रीपाद उनकी विरह मूर्छा दूर करने के लिए स्नेहपूर्वक उच्च स्वर से श्रीमती के कानों को श्री कृष्ण नाम सुना रहे हैं। अब श्रीमती की विरह मूर्छा दूर करने का एक प्रकृष्ट उपाय है उनके कानों में श्री कृष्ण नाम कीर्तन करना। हरि नाम मानी गृणता, किंकरी हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षरों वाला नाम ही सुना रही है। इस नाम की अपूर्व माधुर्यपूर्ण व्याख्या का रस आस्वादन करते हुए श्री राधा भी प्रिय विरह में इस नाम को गाया करती है। एकदा कृष्ण विरहात ध्यायन्ति प्रिय संगमम, मनोवाष्प निरासार्थ जलप्तीदम मुहुर्मुहु
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीदी इसी भाव से ही करना चाहिए, इसी भाव से ही करना चाहिए। महामंत्र की श्री जी के कान में सुना है ना, कितना सुना। श्रीमती द्वारा आस्वाद्य हरे कृष्ण नाम की माधुर्यपूर्ण व्याख्या भी बड़ी अद्भुत है। हरे नाम श्रवण मात्रेण मम मनो हरसी, कृष्ण वंशी वाद्येन गृहात वनम मामाकर्षसि, हरे लज्जा धैर्य आदिकम हरसी, कृष्ण सांग सौरभ्येन मामाकर्षसि, कृष्ण सांग लावण्येन प्रलोभ्य मामाकर्षसि, कृष्ण सर्व अधिकानंदेन प्रलोभ्य मामाकर्षसि, हरे स्वबाहु निबद्धाम माम पुष्पशय्याम प्रति नयसि, हरे तत्र निवेशिताया में अंतरियम बलात् हरसि। इसी प्रकार हरे राम आदि शब्दों की भी अति रहस्य में, विलास में, परम आस्वाद्य अर्थ अनुभूति के साथ श्रीमती विरह में ये 16 नामों वाला नाम ग्रहण करती है। आज श्रीमती की दशा देखकर किंकरी स्नेह विगलित चित्त से इस प्रकार की अर्थ माधुरी के आस्वादन द्वारा विरहवती की मूर्छा दूर करेगी, ये सोचकर वो नाम गायन कर रही है। फिर चंदन, कपूर, शैवाल, मृणाल आदि बहुत से शीतल सुगंध द्रव्य विरह तापित श्रीअंग पर लगाती है। इतने पर भी विरह मूर्छा दूर नहीं हुई, ये देखकर सखियां चिंता से व्याकुल हैं। दीदी जैसे ऊपर बताया, कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया। ये जो व्याख्या है आप बताइए। पीछे एक दी थी ना हरि नाम की व्याख्या, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बताया कि तुम मेरे मन को हरण कर लेते हो इसलिए तुम हरे हो, तुम मुझे आकर्षण करते हो इसलिए तुम कृष्ण हो, मेरी लज्जा धैर्य का मेरी हरण लज्जा कर। को करके मेरी कंचुकी दूर करते हो इसलिए तुम हरले हो, तुम मुझे को बलात् पकड़ के वन में ले जाते हो इसलिए करते हो, और ये मैं वंशी बजाकर मेरे मन को अपने आकर्षण करते हो। कृष्ण, कृष्ण का ये अर्थ है, हरे का ये अर्थ है। किया था ये थोड़े दिन तो हाँ ये वही वो हमारे साथ क्या था, व्रज की उपासना किताब है ना, व्रज की उपासना है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने और रोहिणी नंदन थे तब की बात चली थी। उसके दो तरह के अर्थ थे। हाँ 2 तरह के अर्थ थे। वो व्रज उपासना की किताब में ये लोग नहीं आए थे ना, तो रोहिणी नंदन आया था तब पढ़ा था। इतने पर भी विरह मूर्छा दूर नहीं हुई, ये देखकर सखियां चिंता से व्याकुल हैं। परम आनंद में श्री गोविंद के श्री अंग स्पर्श के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से विरह व्यथा दूर नहीं होगी, ये जानकर सखियों ने किंकरी को श्री कृष्ण को लिवा कर लाने के लिए भेजा। इस समय परानंदम श्री कृष्ण वृंदावन मनुचरंतम, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, तभी श्री कृष्ण को लाना होगा। श्री शुक मुनि ने भी कहा है कि किंकरी ने श्री वृंदावन चंद्र को छद्मवेश मतलब स्त्री वेश में सजाकर जावट श्रीमती के पास लाकर उनकी विरह मूर्छा दूर कर श्रेष्ठ सेवा की है। स्फूर्ति के विराम में दैन्य के उदय होने पर बोले, उन राधा रोज क्षमा सखी बना के ले आती है होली के बाद। और हमारे वहाँ हमने वो फोटो भी उसकी वाली लगी हुई है हमारे पास। मैं घर में उन विग्रह की ऐसी वो फोटो भी है, वो लगे लगी। हाँ जी। उन राधा चरणों में मन इसमें सदा गुटके में नहीं दी हुई एक और लीला जो शिवजी बन के आ जाते, योगी बन के आ जाते हैं, हार जाते हैं ना होली में, तो कहते हैं भाई हम तो सखाओं को कहते हैं तुम चले जाओ और हम तो अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे, अब हम घर नहीं जा रहे, हम हार गए हैं, तो तुम जाओ, हम एकांत में बैठ के, तो एकांत में बैठ के राधा नाम जप कर रहे हैं और अपना वेश जो है वो श्री जी भी कहते हैं ललिता वो हार गया ना, तो कहीं बड़े दुख में बैठा हुआ, जल्दी का अन्वेषण करके आ, तो अन्वेषण करने जाते हैं तो कहते हैं तो कहीं मिला नहीं है, लेकिन एक योगी मिला है, तो योगी को जो है पकड़ लाती हैं, तो ये मृग चरम धारण की हुई है, जटा जूट ऐसी वेश बनाया हुआ है, उससे पूछती है बताओ
पूछी हो ना हमारे मन में क्या है, तो बोले कि तुम्हारे मन में हर वक्त एक नीलांबर और पीतांबर को मिलाने की इच्छा रहती है। तो कहते हैं कि बड़े तो बड़ा भारी ज्योतिषी है। तो श्री जी कहते हैं ललिता को कुछ दाल में काला है, वो कहती है सभी काला है वही है ये। तो वो इशारा करती है कि कोई वो जटाजू आसन के, तुमने तो बहुत आसन किया हुआ है, ये आसन हमको दे दो। कोई वो मेरी जन्म ले लेती है, तो श्री जी मना करती है। तो दो लीलाएं हैं इसके होली के बाद, एक तो श्यामा सखी बना के ले आती हैं और एक ये एक हाँ एक श्यामा जो सखी भी वाली बन तो के घूम है। रहे हैं, तो सखियां पकड़ के ले आती हैं। हाँ, श्यामा सखी वाली तो है।